नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं कि क्या रीज़न है कि एक हल्का सा जुकाम किसी पेशेंट का लंग कैंसर हो जाता है या लंग इन्फेक्शन हो जाता है। क्या रीजन है कि छोटा सा जख्म कैंसर हो जाता है। क्या रीजन है कि आपको कोई भी छोटी सी बीमारी बढ़ते बढ़ते डायबिटीज, हाई बीपी तथा ना जाने कितनी बीमारियां क्रोनिक हो जाती हैं। उन सब के पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है कि पेशेंट्स जो है ज्यादातर बाहर का खाते हैं, ईट आउटसाइड। तथा वो बाहर का क्यों खाते हैं? सिर्फ दो रीजन से। जुबान है जो उसका लालच है, प्लस लेजीनेस है। जुबान का लालच तथा लेजीनेस कनेक्टेड विद माइंड। हमारा मन अगर कंट्रोल में है, अगर उसमें वो मेमोरीज जिसमें हमने बाहर का टेस्ट लिया था वो ना हो, तथा जिसमें हमारी आलस की मेमोरीज ना हो क्योंकि हमने पहले आलस की थी, माइंड का डब्बा खाली हो जाए, तो हम जिंदगी में कभी भी फूड जो है बाहर का नहीं खाएंगे। इसके लिए आपके पास आपका बिग वाई होना चाहिए। वाई, क्यों? वाई मैंने यहाँ 5 रीजंस बताए हैं जिससे आप हमेशा ही यही कहोगे कि मैं कभी बाहर का फूड नहीं खाऊंगा, मैं कभी बाहर का फूड नहीं खाऊंगा, मैं कभी बाहर का फूड नहीं खाऊंगा। जब यह आपके पास रीजंस आ जाएंगे, ये कारण आ जाएंगे, पहला कि बाहर का जो भी भोजन होता है फूड पॉइजन होता है क्योंकि बासी होता है। कोई भी भोजन 2 या 3 घंटे के बाद बासी हो जाता है, चाहे फ्रिज में रखो चाहे नहीं रखो, उसमें पॉइजन स्टार्ट हो जाता है। तथा जब वो खाया जाता है, उस फूड पॉइजन से आपका पहला रिएक्शन होता है, आपको उल्टियां आएंगी, आपको दस्त हो जाएंगे, आपके पेट में जो इंटेस्टाइन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस फूड को, तो जितनी भी बीमारियां वहां से स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए आपने बाहर का नहीं खाना, क्योंकि आपके मन में आपकी जो जुबान है उसका लालच है। ऐसे जो बाहर वाला है उसके मन में उसका जो फूड है खराब हो जाएगा, उसको बेच दिया जाए, उसका लालच है। 2 लालची व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो बीमारी तो होनी है। उसका नैतिक पतन हो गया, आपका भी तो नैतिक पतन हो गया कि आपने लालच किया था, आपने आलस किया था। तो जिंदगी में कसम खाइए कि आप, क्योंकि फूड आपको बासी मिलेगा, आपको घर में ताजा फूड मिलेगा, अभी आटा पिसवाया, अभी गेहूं का आटा पिसवाया, अभी उसकी रोटी बनाई ताजी आपने खा ली सब्जी के साथ, आपका सेहत बिल्कुल ठीक। दूसरा, रोटी विदाउट चोकर। बाहर जो भोजन मिलता है उसमें चोकर नहीं होती, चोकर में ही न्यूट्रिशंस हैं, चाहे मिलेट्स हैं, चाहे गेहूं है, चाहे कोई भी अनाज है, चाहे दालें हैं। ओके, आपको वीकनेस आएगी अगर चोकर नहीं है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपको वीकनेस आए तो चोकर समेत वाला आटा आप खाइए। अब्यूजिंग बाय होटल एम्प्लॉइज। आपने देखा होगा किसी होटल में आप गए हो, वहां जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो अब्यूज करते हैं, माँ की, बहन की जो गालियां हैं वो देते हैं। उससे क्या है,
कि आप भी वही अब्यूजिंग का सीख जाते हो, आप अपने मन को वीक कर देते हो वहां जाके। क्यों गए थे भाई? जब मन वीक हो जाता है तो माइंड के इम्यून सिस्टम से पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम हिल जाता है, कमजोर हो जाते हो आप, बीमार हो जाते हो आप। तो इसलिए कभी भी आपने होटल का बाहर का भोजन नहीं खाना। अगर आपको कुछ टेस्टी चीज बनानी है तो बुक्स ले लीजिए, डिश की बुक्स बहुत सारी होती है, नेचुरल फूड की बुक्स होती हैं, उनमें से डिशेस बताई गई हैं, नेचुरल है, उसको आप यूज कर सकते हो। नेवर केयर ऑफ क्लीनिंग हैंड्स, तथा वो अपना साफ सफाई का, अपने क्लोथ्स का ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई का। तो सफाई के अभाव में बहुत सारी 1000 तरह की बीमारियां लगती हैं। बहुत सिंपल सा है, मैं भी अगर भोजन बनाता हूँ तो अपने हाथ को धो लेता हूँ। ओके, कहीं मिट्टी में होते हैं, कहीं गंद में होते हैं हाथ, कोई चीज उठानी होती है नीचे से। तो इसलिए क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको साफ सुथरा भोजन मिले, घर का ही भोजन बनाइए तथा खाइए। बाहर से आपको रिफाइंड ऑयल मिलेगा, घर में आप देसी गाय का घी यूज कर सकते हो। बाहर से आपको केमिकल डालेंगे टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, तथा आप उस केमिकल से बच सकते हो। उसमें कलर डालेंगे, प्रिजर्वेटिव्स डालेंगे, रेड चिल्ली डालेंगे, इससे बच सकते हो। इसके अलावा 6th जो बिग वाई है कि अगर कोई चीज नीचे गिर जाती है, पिक, ठीक है, नीचे वाली चीज को पिक कर लेंगे तथा वो फूड में पिक एंड ऐड इन फूड। मान लो सब्जी ऐसे उठा रहे थे, नीचे गिर गई है, तो मैंने भी एक बार देखा कि होटल में वही सब्जी उठा के बीच में डाल दी। बीच में मिट्टी थी, बीच में हमारे पैरों के जो मिट्टी होती है वो भी उसमें ऐड थी। तो उससे क्या है कि आप अपना फूड पॉइजन आप तैयार कर रहे हो। उससे जितनी खतरनाक बीमारियां होनी है, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा टॉक्सिन। हम जो मिट्टी पत्थर ये नहीं खाते, हम न्यूट्रिशन फूड खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ओके, तो उससे 1000 बीमारी उससे लग जाएगी। तो इसलिए आपने आज एक संकल्प लेना है कि कभी नहीं खाना बाहर का फूड नहीं खाना। नेवर ईट आउटसाइड फूड। ओके, एक बार फिर मैं बता देता हूं, बाहर का भोजन बासी होता है, बाहर का भोजन चोकर के बिना होता है, बाहर का भोजन बनाते समय गाली निकालते हैं, उसका जो संस्कार उसके बीच में चला जाता है। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, उनके हाथ गंदे होते हैं जो उसको आटा को मलते हैं, जो चीजें वो खरीदते हैं वो भी गंदी होती हैं। आपको ये नहीं पता जो तड़के के लिए टमाटर डाला है वो 20 दिन पुराना मुश्क मारा था, वो उसमें डाला, गला हुआ आलू डाला था। आप उसको देखोगे तो जिंदगी में 1000 साल तक कभी खाने का सोचोगे भी नहीं। उसमें रिफाइंड ऑयल, केमिकल, रेड चिल्ली डालते हैं। ओके, इसके अलावा नीचे अगर फूड गिर जाता है तो उसको उठा लेते हैं, उठा के बीच में कुछ लालच की वजह से खराब हो जाएगा, वही आपको खिला देते हैं। इसलिए कभी अपने बाहर का भोजन नहीं खाना अगर आपने बीमारियों से बचना है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तथा शेयर कीजिए। आप भी शेयर कर दीजिए 10 दोस्तों को, तथा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तथा अगर आपने मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 93 562 34 925 93562 34925 +91 लगा दीजिए।
तथा आप सब ने इस वीडियो को देखा। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आप कुछ नई वीडियो, क्रिएटिव वीडियोस देखना चाहते हो, किस तरह से के वीडियो देखना चाहते हो हेल्थ से संबंधित, तो अपने सजेशन दीजिए, मैं उनको देखता हूँ, उन कमेंट्स को, उसके हिसाब से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।